नमस्कार साथियों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी के डाटा के बारे में। आज अपन बात करेंगे वो एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान के 2024 के डाटा के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अपन शुरू करते हैं डाटा। तो सर्वप्रथम एग्रोनॉमी फसलों में अपन MSP देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? MSP देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? न्यूनतम समर्थन मूल्य देखेंगे। तो दोस्तों, अपन देखते हैं सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो इस सुपरवाइजर एग्जाम में अपन को जो MSP पूछेगी वो खरीफ फसलों की तो पूछेगी, 2023-24 की MSP पूछेगी। कौन सी फसलों की पूछेगी? 2023-24 की MSP पूछेगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन। MSP है जो फसलों के किसान जो फसल बोते हैं उससे पहले सरकार द्वारा तय की जाती है। तो बात करते हैं अपन सामान्य धान की MSP की। तो 2023-24 में है 2183 रुपये। कितनी है? 2183 रुपये। अगर अपन धान ग्रेड A की बात करें तो है वो 2203 रुपये। कितनी है दोस्तों? 2203 रुपये है। अगर अपन संकर ज्वार की बात करें, हाइब्रिड ज्वार की बात करें, तो उसकी MSP है 3180 रुपये। और अगर बाजरा की बात करें अपन तो उसकी MSP है वो है 2500 रुपये। और रागी की बात करें अपन तो रागी की MSP है वो है 3846 रुपये। दोस्तों, बाजरा और रागी का विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये मिलेट्स है। और अब मिलेट्स है वो जो करंट के क्वेश्चन बन चुके हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है वो 2023 को घोषित किया गया है। वैसे धान, ज्वार, बाजरा, ज्वार, रागी ये सब मोस्ट है, इनकी MSP पूछ सकते हैं। और अगर बात करें अपन मक्का की MSP के बारे में तो मक्का की MSP है वो है 2090 रुपये। उसके बाद में तुअर या अरहर की MSP की बारे में बात करें तो वो है 7000 रुपये। और मूंग की 2023-24 की MSP की बात करें तो वो है 8558 रुपये। और उड़द की 2023 की MSP की बात करें, उड़द की MSP के बारे में, उड़द की MSP के बारे में अगर अपन बात करें तो उड़द की MSP है जो वह है 2023-24 में 6950 रुपये। मूंगफली की अगर MSP की बात करें तो वो है 6377 रुपये। सूरजमुखी की MSP है वो है 6760 रुपये। सोयाबीन की MSP है वो है 4600 रुपये। तेल की MSP है वो है 8635 रुपये। नाइगर की MSP है वो है 7734 रुपये। और कपास, मध्यम रेशे वाले कपास है, उनकी MSP है 6620 रुपये। उसके बारे में बाद में अपन बात करते हैं रबी की फसलों की। तो रबी की फसलों की अब बुआई हो चुकी है तो MSP है वो 2024-25 की भी बता दी गई है। बुआई से पहले ये जारी कर दी जाती है। तो 2000 अब रबी की पूछेंगे कोई MSP तो वो पूछेंगे 2024-25 की MSP के बारे में। तो गेहूँ की जो MSP है वो है 2024-25 में 2275 रुपये। जौ की MSP है वो है 1850 रुपये। चना की MSP है वो है 5440 रुपये। मसूर की MSP है वो है 6425 रुपये। राई व सरसों की MSP है वो है 5650 रुपये। और जो कुसुम की MSP है वो है 5800 रुपये। कितनी है दोस्तों? 5800 रुपये। यह तो हो गई MSP के बारे में बात। अब बात करते हैं अपन करंट के क्वेश्चन की। तो राजस्थान में वर्तमान में सर्वाधिक सिंचाई के स्रोत कौन से हैं? नलकूप और कुएं है। क्या है? नलकूप और कुएं। अगर अलग अलग ऑप्शन में नलकूप और कुएं आ जाए तो उनमें अपन को नलकूप सही करना है, और दोनों साथ में आ जाए तो अपन को करना है नलकूप और कुएं। और अगर अपन सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र में बात करें तो सर्वाधिक सिंचित फसलें है वो है खाद्यान्न की फसलें राजस्थान में। उसके बाद में तिलहन की फसलें और उसके बाद में कौन सी है? दलहनी फसलें। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक रबी की फसलें, सिंचित क्षेत्रफल में रबी की फसलें, और तिलहनी फसलों में भी रबी की फसलें, और दलहनी फसलों में भी कौन सी है? रबी की फसलें। अब बात करते हैं अपन राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के बारे में। तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो खाद्यान्न फसलों का है। कौन सी फसलों का है? खाद्यान्न फसलों का है। उसके बाद में दलहनी फसलों का है, और उसके बाद में तिलहनी फसलों का क्षेत्रफल है। और खाद्यान्न, दलहन और तिलहन, इन तीनों में खरीफ की फसलों का क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक है। ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन उत्पादन की। तो अपन को पता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जो क्षेत्रफल है वो खाद्यान्न फसलों का है। तो उत्पादन भी कौन सी फसलों का है? खाद्यान्न फसलों का है। और सर्वाधिक उसके बाद में क्षेत्रफल दलहनी फसलों का है, लेकिन यह उत्पादन कौन सी फसलों का है? तिलहनी फसलों का है।
और सबसे लास्ट उत्पादन है वो है दलहनी फसलों का। उसके बाद हम बात करें भारत का कुल बोया गया क्षेत्रफल वो कितना है 216 मिलियन हेक्टेयर है। कुल क्षेत्रफल कितना है 216 मिलियन हेक्टेयर है। उसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कितना है 141.5 मिलियन हेक्टेयर है। उसके बाद में अगर अपन राजस्थान के कुल बोए गए क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो वो है 26.1 मिलियन हेक्टेयर और उसमें से शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है वो कितना है 17.95 मिलियन हेक्टेयर है। अब बात करते हैं अपन भारत के कुल सिंचित क्षेत्रफल की। भारत का कुल सिंचित क्षेत्रफल है वो है 100 मिलियन हेक्टेयर। कितना है 100 मिलियन हेक्टेयर और उसमें से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है वो है 69.5 मिलियन हेक्टेयर। अब बात करते हैं अपन भारत की फसल सघनता की। तो भारत की फसल सघनता है वो है 141.6 लगभग 142% है। कितनी है भारत की फसल सघनता है वो है 141.6%। इसको अपन लगभग 142% भी मान सकते हैं। और राजस्थान की है वो है 142.4%। भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन है वो है 329.7 मिलियन टन। 2022-23 में भारत का कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था 329.7 मिलियन टन हुआ था। और राजस्थान का कुल उत्पादन है खाद्यान्न उत्पादन वो 2021-22 के अंदर 21.66 मिलियन टन हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों अपन विश्व में मुख्य फसलों का उत्पादन। तो विश्व की मुख्य फसलें हैं, ऐसे तो बहुत सारी फसलें हैं, अपन ने इसमें से मुख्य फसलें ली है। तो चावल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है चीन में होता है और उसके बाद में द्वितीय स्थान किसका है भारत का है। गेहूं का भी विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है चीन का होता है और सेकंड स्थान किसका है भारत का है। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है अमेरिका में होता है। वैसे अमेरिका की रीढ़ की हड्डी भी मक्का को कहा जाता है और सेकंड स्थान किसका है वो है चीन का। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है चीन में होता है। सेकंड स्थान है वो है भारत। और अगर कुल दलहनी की फसलों के बारे में बात करें तो सर्वाधिक उत्पादन कुल दलहनी फसलों का भारत में होता है और सेकंड स्थान है वो है कनाडा। अब बात करते हैं अपन क्षेत्रफल की। तो दोस्तों एग्जाम में क्षेत्रफल कम ही पूछा जाता है, हमेशा उत्पादन ही पूछा जाता है और उत्पादकता भी कम ही पूछी जाती है। तो अपन बात करें चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल विश्व में वो भारत में और गेहूं का भी भारत में और सेकंड स्थान में दोनों में कौन है चीन है। चावल का उत्पादन तो सर्वाधिक चीन में होता था और लेकिन क्षेत्रफल है वो कहाँ है भारत में। और मक्का का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो चीन में है और द्वितीय स्थान पर अमेरिका है, लेकिन मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है वो अमेरिका में होता था। और कुल दलहन की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो किसमें है भारत में और कुल उत्पादन भी दलहन में भारत में सर्वाधिक होता था और मूंगफली का क्षेत्रफल भी भारत में सर्वाधिक है। अब बात करते हैं अपन भारत में मुख्य फसलों का क्षेत्रफल उत्पादन और उत्पादकता। भारत में जो मुख्य फसलें हैं उनका क्षेत्रफल उत्पादन और उत्पादकता के बारे में बात करें तो धान का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो उत्तर प्रदेश राज्य का है। कौन से राज्य का है दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक उत्पादन प्रोडक्शन की बात करें तो पश्चिम बंगाल की और उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की बात करें तो वो पंजाब राज्य की है। उसके बाद में अपन गेहूं की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश का है और उत्पादन भी उत्तर प्रदेश का है। क्षेत्रफल और उत्पादन गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, लेकिन उत्पादकता है वो हरियाणा की अधिक है। उसके बारे में बाद में अपन बाजरा की बात करें तो क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों में राजस्थान अग्रणी है, लेकिन उत्पादकता में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्य है। कुल खाद्यान्न की बात करें तो उत्तर प्रदेश है जो क्षेत्रफल व उत्पादन में अग्रणी राज्य है और उत्पादकता में अग्रणी राज्य पंजाब है खाद्यान्नों के बारे में। और मूंगफली की बात करें तो अपन तो क्षेत्रफल भी मूंगफली के सर्वाधिक गुजरात में, उत्पादन भी गुजरात में, लेकिन उत्पादकता है वो सर्वाधिक तमिलनाडु में होती है। सरसों की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल तो सरसों का राजस्थान में, लेकिन उत्पादन है वो उत्पादन भी राजस्थान में, लेकिन उत्पादकता है वो गुजरात में है। और अगर अपन मोटे अनाज के बारे में बात करें कौन सी किसके बारे में मोटे अनाज के बारे में बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो राजस्थान में, उत्पादन है वो पहले स्थान पर कर्नाटक है और द्वितीय स्थान पर है वो राजस्थान है, लेकिन उत्पादकता है वो पश्चिम बंगाल की है। उत्पादकता क्या है पश्चिम बंगाल की। तो दोस्तों इसमें से जो उत्पादन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछेंगे तो क्वेश्चन आएगा तो उत्पादन से ही आएगा। उत्पादकता और क्षेत्रफल से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की। तो राजस्थान में सर्वाधिक
धान का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो बूंदी में, द्वितीय स्थान पर हनुमानगढ़ और तृतीय स्थान पर कोटा है। अगर अपन ज्वार की बात करें तो ज्वार में सर्वाधिक क्षेत्रफल अजमेर में है, फिर पाली और फिर भीलवाड़ा। बाजरा की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर में, फिर जोधपुर में, फिर जालौर में। मक्का की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा। उसके बाद में अगर अपन गेहूँ की बात करें तो गेहूँ में सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो श्री गंगानगर में, फिर हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़। जौ की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल श्री गंगानगर का है, फिर जयपुर का द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर अजमेर है। और अब अपन दलहनी फसलों के बारे में बात करते हैं तो अरहर व तुर का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो बांसवाड़ा में, द्वितीय स्थान पर उदयपुर है, तृतीय स्थान पर डूंगरपुर है। उड़द की बात करें तो सर्वाधिक बूंदी में क्षेत्रफल है उड़द का, फिर द्वितीय स्थान पर टोंक, तृतीय स्थान पर सवाई माधोपुर। चौला की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल झुंझुनू, सीकर और नागौर में। मोठ की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है जो मोठ का बीकानेर में। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजस्थान में मोठ का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से जिले का है, तो बीकानेर का है। फिर चूरू, फिर बाड़मेर। मूंग की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल नागौर का है, फिर जोधपुर और फिर पाली। उसके बाद में चना की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल चूरू में, फिर हनुमानगढ़ और बीकानेर। तंबाकू की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल अलवर में, फिर जालौर और करौली। कपास की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल हनुमानगढ़ का है, फिर श्री गंगानगर और अलवर। अब बात करते हैं अपन तिलहनी फसलों की। तिलहनी फसलों की बात करें तो सर्वाधिक मूंगफली का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है बीकानेर में, फिर है जोधपुर और उसके बाद में है चूरू। और तिल की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो पाली का है, फिर सवाई माधोपुर का, फिर टोंक का है। अरंडी की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो जालौर का है, फिर बाड़मेर है, फिर सिरोही है। उसके बाद में सरसों की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल टोंक का है, फिर अलवर और भरतपुर। तारामीरा की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है नागौर का, फिर बीकानेर और जैसलमेर। उसके बाद में सोयाबीन की बात करें तो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है बाना का, फिर झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। अब बात करते हैं अपन उत्पादन की। ये क्षेत्रफल हो गया। अब बात करते हैं अपन उत्पादन की। तो राजस्थान में फसल उत्पादन का अगर अपन क्रम वाइज जिले देखें तो धान में सर्वाधिक उत्पादन है बूंदी का, फिर कोटा और हनुमानगढ़। जवार में सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है, फिर भीलवाड़ा और भरतपुर। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन है वो अलवर में होता है, फिर बाड़मेर और जयपुर। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन है वो भीलवाड़ा में होता है, फिर चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन श्री गंगानगर में होता है, फिर हनुमानगढ़ और बारा। जौ का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है, फिर जयपुर, अजमेर। अरहर व तुर का उत्पादन होता है सर्वाधिक बांसवाड़ा में, फिर धौलपुर और डूंगरपुर। मूंग का सर्वाधिक उत्पादन नागौर में होता है, फिर जोधपुर और चूरू। मोठ का सर्वाधिक उत्पादन है वो बाड़मेर में होता है। मोठ का सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर में होता है और मोठ का सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो बीकानेर में। उसके बाद में बीकानेर और चूरू। उड़द का सर्वाधिक उत्पादन सवाई माधोपुर में होता है, फिर टोंक और बूंदी। खरीफ की छोटी मिलेट्स है, स्मॉल मिलेट्स का सर्वाधिक उत्पादन जालौर में होता है, और स्मॉल रबी के बीच जो स्मॉल मिलेट्स है इनका भी सर्वाधिक उत्पादन जालौर में होता है। और खरीफ के बारे में बात करें तो सेकंड स्थान बारा है, तृतीय स्थान सिरोही है, और रबी में सिरोही और भीलवाड़ा। चौला की बात करें तो सर्वाधिक चौला है जो झुंझुनू में होता है। चना है जो सर्वाधिक अजमेर में होता है, फिर बीकानेर और हनुमानगढ़। मसूर है जो सर्वाधिक झालावाड़ में होता है, फिर प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा। मटर है सर्वाधिक जयपुर में होता है, फिर सीकर और नागौर। मूंगफली सर्वाधिक बीकानेर में होती है, बीकानेर का लूण करंसर क्षेत्र, फिर जोधपुर और चूरू। तिल है जो सर्वाधिक पाली में होते हैं, सेकंड स्थान सवाई माधोपुर, तृतीय है करौली। सोयाबीन है वो सर्वाधिक बारा में होता है, फिर कोटा और बांसवाड़ा में। अरंडी है जो सर्वाधिक जालौर में होती है, फिर बाड़मेर और फिर सिरोही। सरसों सर्वाधिक अलवर में होता है। अलसी सर्वाधिक प्रतापगढ़ में होती है। तारामीरा सर्वाधिक नागौर में होती है। कपास है जो सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर है, और तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन अलवर में होता है, सेकंड झुंझुनू और थर्ड स्थान पर जालौर है। अब दोस्तों ये थे अपने एग्रोनॉमी के मुख्य डाटा के बारे में बात। तो मुझे आशा है कि आज आपको ये वीडियो है जो समझ में आया होगा। इस डाटा के जो PDF के अगर आप चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से जो आप हैं जो